वेलकम करते हैं। हालेलुया। होशाना। जिसे के जिंदा और जलाली और बाबरकत नाम है, आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती भी हो। आमीन। हालेलुया। होशाना। खुदा के कलाम में लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। सबसे पहले हम खुदा के कलाम को शुरू करने से पहले हम सारे जो बैठे ये भी खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे खुदा के कलाम की तज़ीम के लिए। और हर एक के फेस पे मैं मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ पहले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे हुजूर में खुशी से और फिर हम इस जगह पे मुंह कह के बैठे, तो खुदा का कलाम जब खुलता है तो शादमानी मिलती है। हालेलुया। खूबसूरत आयत मुझे खुदा के कलाम में से लगती है कि घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम जो है अब तक कायम रहता है। हम उसके जिंदा लोग हैं, इबादत किसकी करते हैं? जिंदा खुदा की। उसके कलाम में लिखा है, मुर्दे खुदा की सताइश नहीं करते, जबरदस्त लोग खुदा की सताइश करते हैं। हालेलुया। आमीन। खुदा रूह है, रूह है तो उसकी परस्तार रोड से जैसे उसकी सताइश करे, उसकी सच्ची परस्तारों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा की पाक कलाम में से हम निकालेंगे सारे, हम जिसके पास खुदा का कलाम है खोले इंजील उसका 10 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से लूका की इंजील 10वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। आमीन। सब तशरीफ रखें। बच्चों को कुछ लो। आज का कलाम जो हम सीखेंगे वो है इख्तियार, इख्तियार का सर चश्मा। आज क्या है? वुमेन संडे, यानी वुमेन का दिन है, खवातीन का दिन है। तो हमने क्या खुदा के कलाम में से सीखना है कि यार जरूरी नहीं कि बस खुदा के जो मर्द हजरात है वही खुदा के कलाम की तालीम दें, वही खुदा के कलाम को सुने। जो खवातीन है वो भी जो है वो खिदमत को सरंजाम दे सकती हैं। क्या हमें इख्तियार नहीं दिया गया? दिया गया है, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है कि तुम मेरे फर्जंद हो, और उसमें फर्जंद सिर्फ बेटे ही शामिल है? नहीं, फर्जंद में बेटियां भी शामिल है। और हमने क्या करना है? हमें क्या मिला है? इख्तियार मिला है। और इख्तियार क्या मिला है? कि हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलना है। लेकिन हम क्यों छिपकली से डर जाते हैं? क्योंकि अभी भी हमें डाउट है कि शायद हमें कुछ कर देगी। नहीं, जब खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुम दुआ में मांगते यकीन करो, शक ना करो, तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। हमने अपने अंदर से शक को निकालना है सबसे पहले। फिर जो है हम ये फील करेंगे कि हमारे पास इख्तियार है, हम जो भी करेंगे, जिसको भी हाथ लगाएंगे, हमें जर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। हमने पढ़ा है कि सांप और बिच्छू के मुतालिक बयान करते हुए खुदा ने सुनसी ने कहा है कि शैतान और पतरूस के तमाम लश्करों पर क्या हो? गालिब आओ। और हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें ये प्यार हासिल है, हमें ये प्यार हासिल है। एक गुनहगार शख्स या आम शख्स जो है वो ये नहीं जानता कि मुझे क्या दिया गया है। ना वो खुदा के घर आया, ना उसे पता है, ना वो ये नॉलेज रखता है कि मेरे पास इख्तियार भी है या नहीं, मुझे क्या करना है। लेकिन जो मसीही लोग हैं उन्हें ये जानने की जरूरत है कि हमें खुदा मसीह ने जब आसमान को उठाए गए तो क्या दे के गए? हमें क्या दे के गए? अथॉरिटी दे के गए। इख्तियार का मायने क्या है? अथॉरिटी, पावर। खुदा के कलाम के में लिखा है कुंजियां। अथॉरिटी किसे कहते हैं? कुंजियां, चाबी भी कह सकते हैं। जिसके पास कीज है, अंग्रेजी में कीज कहते हैं। जिसके पास कीज है घर की या गाड़ी की या किसी भी चीज की, उसके पास क्या है? पूरा इख्तियार है, उसके अंदर हर एक चीज है। अगर वो लॉक खोलेगा तो वो उसको देखेगा, अगर बंद करेगा तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ना कोई देख सकता उसके अंदर क्या चीज है। तो खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि आपने क्या करना है। इख्तियार के साथ किसी भी बदरूह को, किसी भी बीमारी को, किसी भी दर्द को, किसी भी दुख को डांटोगे तो वो क्या होगा? जिंदगी से भाग जाएगा और आजाद हो जाओगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि सांप और बिच्छू को कुचलना है तो उससे तुम्हें जर नहीं पहुंचेगा। लेकिन आज हम
अभी भी पैदा है, अभी भी डाउट है कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरे दिल से खुदा उनकी क्या करो, इबादत करो और अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखो और उसके खिलाफ गुनाह न करो। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, उसकी आवाज़ होगी, उसकी बातें होगी, तो हम बगैर शक किए किसी भी बीमारी को डांट सकते हैं। हम भी खुदा यीशु मसीह के जैसे वो मौजे करता था, हम भी मौजे कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए हम समझते हैं कि बहुत सी चीजें हमारी हो सकती हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ हैं कि शायद ये चीज मेरी नहीं है। क्यों वाकिफ हैं? क्योंकि हम जानते नहीं है या हमें उनके बारे में इल्म नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इख्तियार को नहीं जानते, हम इख्तियार को नहीं जानते कि खुदा यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, पावर दी है, अथॉरिटी दी है, लेकिन हम क्यों नहीं जानते? खुदा के कलाम में से निकाले होसी, खुदा के पाक कलाम में से होसी की किताब का 4 बाब और उसकी 6 आयत। होसिया की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत। चौथा बाब उसकी 6 आयत। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। अगला में से सीखा है और पढ़ा भी है, सुना भी है। तो इससे हमें क्या हमने सीखा है कि ये क्यों अपने हलाक हुए, क्यों बर्गश्ता हुए? क्योंकि ये अपने इख्तियार को खो बैठे थे और इन्हें ये समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या। ये इसलिए हलाक हुए क्यों? क्योंकि इन्हें अपने इख्तियार का, अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का पता नहीं है। इसलिए ये लोग जो है हलाक हुए हैं। और खुदा के कलाम में से जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? इख्तियार का सर चश्मा। इख्तियार का सर चश्मा। इख्तियार का सर चश्मा कौन है? खुदा यीशु मसीह। जब हमारे अंदर खुदा का इख्तियार है, तो हम जब कोई भी दुआ करें या जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, सुनाते हैं, तो उसके पीछे किसकी कुव्वत होती है? इख्तियार बख्शने वाले की। किसकी होती है? उसके पीछे कौन खड़ा होता है? खुदा यीशु मसीह खड़े होते हैं, क्योंकि वो खुद कुव्वत है जिस इख्तियार के पीछे है। ये सारी कुव्वतें उसने हमें भी दी है। इख्तियार का माने है मुंतकिल की गई कुव्वत। खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या दी है? कुव्वत दी है, हमें ताकत दी है, हमें क्या दी है? अथॉरिटी दी है। और जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी सिपाही की, उसके पास इख्तियार है, उसने क्या करना है? रोड पे खड़े होके हाथ खड़ा करना है कि गाड़ियां रुके। अगर वो नहीं मानेंगी तो इसका मतलब उसके पास अभी इख्तियार नहीं है, अभी वो इसको ठीक से सरंजाम नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो फिर सिग्नल ऑन होगा, वो हाथ खड़ा करेगा, अगर गाड़ियां रुक जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? उसके पास इख्तियार है। हुकूमत वालों ने उसे इख्तियार दिया कि आपने क्या करना है जी, हिफाजत, यानी कि अवाम की हिफाजत के लिए उनको ये इख्तियार दिया कि आपने वहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी सरंजाम दी है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने भी हमें मसीह यीशु की तरफ से हमें क्या दिया है? इख्तियार दिया कि हमने क्या करना है? हमने क्या करना है जी? बताएं खवातीन, हमने क्या करना है? हमें कौन सा इख्तियार दिया है जी? सांप और बिच्छुओं को कुचलने का। सांप और बिच्छू कुचलने की इससे क्या मुराद है? क्या हम इससे मुराद ले सकते हैं? इब्लीस की सारी कुव्वतों को हमने क्या करना है? कुचलना है। उसे क्या करना है? शर्मिंदा करना है। क्या करना है? उसे शर्मिंदा करना है। खुदा की पाक कलाम में से एक और हवाला निकालेंगे, पहला पतरस का 5 बाब और उसकी 8 से 9 आयत। रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जनी वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही तुम उठा रहे हैं। तुम ईमान में क्या रहो? मजबूत रहो। ईमान का बानी कौन है? खुदा यीशु मसीह। और ईमान देखी चीजों का सबूत है। और हमारा ईमान क्या है? खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया।
हमें दी है, जो इख्तियार खुदा ने हमें दिया, वो तो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया, वो दुनिया से बढ़कर है। जो कुव्वत खुदा ने हमें दी है, वो पावर किसी और के पास नहीं है। जो इख्तियार खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, वो किसी और के पास नहीं है, बेशक, क्योंकि हमारा खुदा जोरावर है। हालेलुया। जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने अपना इख्तियार किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। किसको दिया? और कलीसिया का सर कौन है? मसीह। कलीसिया का सर कौन है? और बदन और ईमानदार मिलकर क्या तश्कील देते हैं? बदन तश्कील देते हैं। हम सब जो है मुख्तलिफ बदन के अज़ा है। कोई हाथ का काम सर अंजाम देता है, कोई बाजू का, कोई पाँव का, मुख्तलिफ अज़ा है। हम किसके? मसीह के। मसीह क्या है? कलीसिया का सर है, और सर धड़ के बगैर कुछ कर सकता है? मसीह क्या है? कलीसिया का सर है, और हम क्या है? उसके बदन के अज़ा हैं। हम मुख्तलिफ काम करके उसके मुख्तलिफ काम करते हैं और इस खिदमत को सरअंजाम देते हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने हमें दुम नहीं बल्कि क्या ठहराया है? सर ठहराया है। क्या ठहराया है? खुदा यीशु मसीह ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। लेकिन हम आज अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, मेरे अंदर ये पावर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कभी भी अपने आप को ये कमजोर ना समझे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हमें पावर दी है, हमें ताकत दी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जी खवातीन, आप कुछ नहीं कर सकती, कर सकती हैं। हम कर सकते हैं। पहले क्या होता था? खवातीन की कोई कदर नहीं होती थी, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आज क्या है? खुदा यीशु ने आकर खवातीन की इज्जत बढ़ा दी है। हालेलुया। मसीह का इख्तियार जो है उसके बदन के जरिए कायम रहता है। मसीह का इख्तियार कैसे कायम रहता है? उसके बदन के जरिए कायम रहता है, जो जमीन पे है। बदन जो है जमीन पर है, और उसका इख्तियार कैसे कायम है? हमारे जरिए। अगर हम आज हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, हमें खुदा ने इख्तियार दिया है, हमने अपनी खिदमत को सरअंजाम देना है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम खुदा का बदन नहीं है, उसके बदन में शामिल नहीं है। लेकिन जब हम उसकी खिदमत को करेंगे, उस इख्तियार को अपने अंदर लेते हुए उसकी खिदमत को सरअंजाम देंगे, जिससे क्या होगा? खुदा खुश होगा और हम उसके साथ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हालेलुया। जी, फिर हम खुदा के जब घर आते हैं तो हम दुआ मांगते हैं कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे, खुदावंद तू मेरी फैमिली को बरकत दे, खुदावंद तू मेरे बहन भाइयों को बरकत दे। ऐसे बरकत नहीं हम मांगेंगे। जब हमने क्या मांगे? जब ब्लेसिंग मांगनी है अपने लिए, तो ऑर्डर के साथ मांगे कि खुदावंद यीशु, खुदावंद बाप, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरी फैमिली को, मेरे खानदान को, मेरे बहन भाइयों को बरकत दे। जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऑर्डर करेंगे, तो क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह फौरी हमें अता करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हमें इख्तियार दिया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें बगैर हिचकते, बगैर शर्माते हुए हमने उससे क्या मांगनी है? ब्लेसिंग मांगनी, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। हमने क्या करना है? ऑर्डर के साथ उससे ब्लेसिंग को लेना है। ये शर्माते हुए नहीं कहना खुदावंद तुम बरकत दे, तू मेरे बहन भाइयों को बरकत दे, फैमिली खानदान को, माँ बाप को बरकत दे, बल्कि क्या करना है? ऑर्डर के साथ के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। हमें, हमारे पास इख्तियार है, हम ऑर्डर के साथ के खुदावंद बाप तो हमें खुदा यीशु मसीह के नाम से, हमने खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि हम जो भी हमने मांगना है खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगे। किससे मांगे? खुदा बाप से। तो हमें क्यों नहीं देगा? हमने क्या करना है? ऐ खुदावंद, ये खुदा यीशु मसीह के नाम से तो हमें ब्लेस कर। तो क्या होगा? खुदा यीशु मसीह हमें ब्लेस करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है? ऑर्डर किया है। कुछ चीज होती है, हम जब दुआ मांगते हैं तो हमें दरख्वास्त करना पड़ती है, और जहाँ पे ऑर्डर करना हो वहाँ पे ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये शर्फ हासिल है। हालेलुया। हमें ये क्या है? हमें ये शर्फ हासिल है कि हम खुदा यीशु मसीह से ऑर्डर भी कर सकते हैं, उससे कह भी सकते हैं, उससे हमें क्या प्रोटेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में हम खुदा यीशु मसीह के नाम से आप प्लीज को ऑर्डर कर सकते हैं कि अपना कब्जा उठा यीशु मसीह के नाम से और दूर जाए।
खुदा यीशु मसीह के नाम से ऑर्डर करना है। और ऑर्डर हमने किसके जरिए, खुदा बाप ने हमें इख्तियार दिया है, और किसके नाम से ऑर्डर करना है? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। जब हम यीशु के नाम से ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा? शैतान भागेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही डरता है। कौन डरता है? शैतान डरता है, क्योंकि खुदा ने उस पर क्या किया है? उस पर फतह पाई है, उस पर उसको शर्मिंदा किया है। जब खुदा से आजमाए गए तो उसने कहा कि इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए, तुझे भूख लगी है। तो उसने क्या कहा? खुदा के पाक कलाम से आयत सुनाए, इससे बात किससे बात की? खुदा के कलाम से। कि क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि किससे जीता है? खुदा के कलाम से। हमने जब शैतान हम पर वार करे या हमला करे तो हमने किससे बात करनी है? कलाम से बात करनी है। किससे करनी है? कलाम से। जब हम बात करेंगे तो इससे क्या होगा? दुश्मन शरीर जो है वो भाग जाएगा और नेस्त व नबूद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इख्तियार का सरचश्मा कौन है? खुदा यीशु मसीह। कौन है? जो कि मुर्दों में से जी उठे हैं और सर बुलंद किए गए हैं, जो कि मुर्दों में से जी उठे हैं और सर बुलंद किए गए हैं। और हमें ये इख्तियार बख्शा है हमें इख्तियार कि हमने क्या करना है? दुनिया में मुनादी करनी है। जैसे खुदा यीशु ने इस दुनिया में मुनादी की मौजों को दिखाया, इसी तरह हमें भी इख्तियार दे के गए। हम भी उसके शकीद बनकर, उसके सच्चे लोग बनकर उसकी क्या करें? खिदमत को सरअंजाम दें। हालेलुया। खुदा यीशु ने हमें इख्तियार दिया है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो कहाँ बंधेगा? और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो कहाँ खुलेगा? आसमान पर खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये इख्तियार है, हमारे पास ये कुंजियां हैं। हम आसमान को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। कितनी खुशी की बात है और कितनी पावरफुल बात है। हमारे खुदा ने हमें ये बख्शी है कि हम अगर हम कहेंगे हमारे बदन के अंदर कोई बीमारी है, कमजोरी है, कोई दुख है, कोई परेशानी, हम क्या कहें कि मैं अपने बदन की इस परेशानी को, इस दुख को, इस बीमारी को इस जमीन पे बांधती हूँ, आसमान पे बंध जाए तो वो क्या होगी? बंधेगी। और अगर हम कहेंगे खुदा यीशु तो मेरे लिए खुशहाली को, वसाइल को, पैसे को जमीन पर खोल दे, कहाँ खुलेगा? आसमान पर खुलेगा और हमारे वसाइल को बढ़ाएगा और हमारे सीखने के आगे बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम उससे मांगेंगे तो वो जो है हमारी फैमिली, खानदान में उलझन में क्या पैदा करेगा? सुलझन पैदा करेगा। वो उलझन में सुलझन पैदा करने वाला खुदा है। वक्त उससे मांग कर तो देखें, हमारे पास तो इख्तियार है, अथॉरिटी है, हम उससे मांगते क्यों नहीं है? हम क्यों शर्माते हैं? हमें क्या करने की जरूरत है? प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। सीखें और अपने माइंड में ये लेके आए और खुदा के कलाम को जाने कि हमारे पास इख्तियार है, हम हर एक काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कुव्वत है। जो हमारे पास कुव्वत है वो दुनिया से बढ़कर है। हम पावरफुल हैं। हम क्या है? पावरफुल है। और हमें हर एक चीज, हर एक काम करने का इख्तियार किसने दिया है? खुदा यीशु ने दिया है। बहुत सी मुश्किलात इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम उन्हें खुद इजाजत देते हैं। बहुत सी मुश्किलात इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि हम उन्हें खुद इजाजत दे देते हैं। हम उन पे कंट्रोल नहीं पाते, हम उन पे काबू नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अभी जानते नहीं है कि हमें ये इख्तियार मिला है। हमें उस परेशानी को, उस मुश्किल को डांटे, क्योंकि हमारा खुदा तो हल्ले मुश्किलात है। हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? हल्ले मुश्किलात है। हमने क्या करना है? हमारे पास इख्तियार है। हम इख्तियार के साथ कहें कि खुदा यीशु के नाम से, खुदा बाप इस मुश्किल, इस परेशानी को हमारे खानदान से दूर कर, यीशु के नाम से। तो क्या होगा? वो होगा ना, क्योंकि यीशु नाम में तो मौजूद होते हैं। हालेलुया। वो तो सब कुछ करने की मदद करता है, उसके सामने कोई काम करना मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मुश्किलात को रोकने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? इख्तियार को। अब इसका मुकाबला हम किस तरह कर सकते हैं? जब तक हम अपनी बेइत्तेकादी और बेअक्ल को सामने रखते हुए हम कहेंगे कि प्लीज हमारी जिंदगी से, मेरे खानदानों से दूर हो, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम उस पर गालिब नहीं आएंगे, जब तक हम अपने अथॉरिटी को, पावर को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तब तक वो हमारे खानदानों को नहीं छोड़ेगा। जब हम उसके कलाम से भरे होंगे, हमारे दिल में उसका कलाम होगा, हमारे पास पावर होगी, हमारे पास ताकत होगी, तो
क्या होगा? इससे दुश्मन शरीर जो है वो भाग जाएगा और वो मजीद हमसे बहस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या है? वो पहले क्या है? तो पहले खुदा यीशु से डरता है, डरता है ना। उसको हमने क्या करना है? पाँव के नीचे रौंदना है, जोरदार तालियां बजाई, इससे दुश्मन की शर्मिंदा होता है। उसको क्या आता है? गुस्सा आता है कि ये खुदा की तौहीद कर रहे हैं। पतरस रसूल ने मुंह से दरवाजे में बैठे लंगड़े शख्स को क्या कहा? किसके साथ उसने उसको खड़ा किया, उसको शिफा दी? उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? क्या आज हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। फिर हमारे अंदर शायद शक है, अभी भी डाउट है कि शायद मैं इस वो जो बीमार शख्स उसको मैं कहूँगी तू ठीक हो जा, खड़ा हो जा यीशु के नाम में, जा तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। तो हम कर सकते हैं ना। क्या कुछ जब हमारे अंदर ईमान होगा, पुख्ता ईमान, पुख्ता ईमान जब हमारे अंदर होगा तो हम इख्तियार के साथ हर बीमारी को डांटेंगे, हर कमजोरी को डांटेंगे, हर दर्द को डांटेंगे। तो वो क्या होगा? शख्स क्या पाएगा? शिफा पाएगा। क्या करने की जरूरत है? अपने इख्तियार को समझने की जरूरत है, अपने इख्तियार को लेने की जरूरत है, खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है कि हमने क्या करना है इस दुनिया में रहते हुए, कैसे जिंदगी बसर करनी है। बड़ी टोर शोर देना, तोड़ना। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु हमारे साथ है, क्योंकि वो इतना बड़ा है तो हम छोटे। खुदा यीशु मसीह ने क्या? जो छोटा बनेगा खुदा उसको क्या करेगा? बड़ा करे। सबसे पहले अपने आप को उसके सामने पेश करने की जरूरत है, खाली करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करेंगे तो खुदा हमें क्या करेगा? सरफराज करेगा। आज हम सरफराज होना चाहते हैं, आज हम तरक्की पाना चाहते हैं, आज हम कहते हैं कि मैं दुनिया का अमीर शख्स हूँ। वो कैसे होगा? जब हम उसके साथ मुखलस होंगे, जब हम उसके साथ फरमाबरदारी में आएंगे, उसके अहकामात पर अमल करेंगे, तो इससे क्या होगा? खुदावंद हमें सरफराज करेगा, खुदावंद हमें सरफराज करेगा। सरफराज होने के लिए हमने सबसे पहले उसके अहकामात पर अमल करना है और अपने इख्तियार को लेना है कि खुदावंद ने मुझे इख्तियार दिया, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई भी काम मेरे सामने मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। खुदा यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जी ख़वातीन, आज हमने क्या करना है? अपनी खिदमत को सरंजाम देने के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। हमें इख्तियार किसने दिया है? खुदा यीशु ने। तो हमने क्या करना है? इख्तियार को सामने रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए, अपनी जिंदगी में लेते हुए इख्तियार को, हर ख़वातीन पे ये जिम्मेदारी है को खुदा की खिदमत को सरंजाम दे। तो ये काम कौन करेगा? जरा हैंड रेज करें जो करना चाहती है। सबको ही करना चाहिए, क्योंकि हाँ खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा है, हमने उसके कहने पर अमल करना है। हर ख़वातीन, हर मर्द, हर औरत पर फर्ज है कि वो उसकी खिदमत को सरंजाम दे, उसकी खिदमत को सरंजाम दे। फिर खुदा हमसे खुश होगा और वो हमें सरफराज करेगा, हमें तरक्की बख्शेगा और हमें क्या करेगा? दुनिया में सरफराज करेगा। फक्त उस पर ईमान लाएं और उसके कहे पर अमल करें और अपने इख्तियार को समझें और उसके इख्तियार को अपने जिंदगी में रखते हुए क्या करें? उसके इख्तियार को जिंदगी में रखते हुए अपनी परेशानियों को दूर करें, हालातों को बदलें और दुआ में उसके वादों को याद रखते हुए इख्तियार के साथ कहें, खुदा यीशु तू हमें आजाद कर। तो वो हमें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। आए इख्तियार के साथ चलने के लिए जोरदार ताली बजाएं। जो हमें पूरन बख्शता है, जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें पावर देता है और हमारे पीछे खड़े हो जाए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आसमान की तरफ उठाएंगे और आज हमें समझने की जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है, हमें पावर दिया है, हमें इख्तियार दिया है। आज हम उसे क्यों इस्तेमाल में नहीं ला रहे? आज से हमने क्या करना है? अपने इख्तियार को समझते हुए को शर्मिंदा करना है और अपने ब्लेसिंग को खुदावंद से लेना है ताकि हम ब्लेस हो सके, हम सरफराज हो सके। सारे खुदावंद की ज़ुरी में दुआ करेंगे, उससे मांगेंगे, खुदा यीशु तू मुझे ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस, तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मुझे सरफराज कर। तूने मुझे एक प्यार दिया है कि सांप और बिच्छुओं को कुछ लो और तुम्हें इससे कोई डर नहीं पहुंचेगा। हमें तुझे बख्श खुदावंद ताकि हम अपनी जिंदगियों से हर तरह के डाउट को, हर तरह के शक को निकालें। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो, शक न करो, वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। आज
हमारी करनी है। आपने उस खिदमत को करनी है जो मैंने इस दुनिया में रहते हुए की। आज हमें उस खिदमत को सरंजाम देना है। यीशु के नाम में मौजूद है हर एक जिंदगी पर खुदा को अपना इख्तियार नाज़िल कर खुदा। Touch everyone, God. Heal everyone. आज ये अपने इख्तियार को समझे कि खुदा ने तुम्हें हमें इख्तियार दिया है। हालेलुया। उससे मांगे, बरकत को मांगे। खुदा ने तुमसे कहीं हमें छू, हमारी सोच से ख्यालों को छू ले और हमें बरकत दे। खवातीन के यीशु के नाम में दुआ है, इन्हें अपने इख्तियार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर। ये अपने इख्तियार को समझे, इनके अंदर एक बहुत काम करे यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा रहनुमाई करेंगी विशेष कुदूस कुदूस मेहरबान खुदाम खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदाम आज के कलाम के लिए हमें जो सुना कि खुदाम हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें खुदाम, इख्तियार